क्या आप गांव से हैं? क्या आप छोटे शहर से हैं? क्या आपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को कभी स्वास्थ्य पे कुछ बोलते हुए सुना है? क्या आपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को कभी किसी स्वास्थ्य पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुना है? आज हम सभी भारतवासी गर्व से कहते हैं कि हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं। आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आज हम चंद्रमा के ध्रुव तक पहुंच चुके हैं। और अगर डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो हम पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमें फॉलो कर रही है। इनमें से एक भी उपलब्धि ऐसी नहीं है जो छोटी है, और इसके लिए देश के हर नागरिक को सबसे पहले बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज मेरा एक सवाल है। मेरा सवाल ज़मीनी हकीकत से है, मेरा सवाल ज़मीनी सच्चाई से है, और मेरा ये सवाल आपसे है। इन सब उपलब्धियों के बावजूद अगर ज़मीन पर इंसान आज भी इलाज के लिए तड़प रहा हो और उसे डॉक्टर नहीं मिल पा रहा हो, तो ऐसा चांद पे पहुंचना किस काम का, ऐसा विश्वगुरु बनना है किस काम का? क्योंकि आज मेरा सवाल सीधा है, क्या भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर 140 करोड़ की इस आबादी को संभालने के लिए तैयार है? और जवाब आपका भी, मेरा भी, बिल्कुल नहीं। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है शशांक और आप देख रहे हैं विश्वगुरु भारत की ज़मीनी हकीकत, जहां आज हम भावनाओं पे बात नहीं करेंगे। आज हम किसी पे आरोप भी नहीं लगाएंगे। आज हम बात करेंगे सरकार की अपनी रिपोर्ट पे, हम बात करेंगे उनके आधिकारिक दस्तावेज पे, आज हम बात करेंगे उन्हीं के स्वीकृत हुए आंकड़ों पे। क्योंकि जब सच्चाई सरकारी कागजें बोलती है, जब सरकारी कागजों से सच्चाई निकलती है, तो फिर वो बहस का मुद्दा नहीं रह जाता है, फिर वो सवाल जवाब का मुद्दा होता है। चाहे वो जवाब सरकार दे, चाहे जवाब सरकारी अधिकारी दे, या फिर जवाब आप खुद में ढूंढे, जवाब तो देना पड़ेगा। आज अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकार खुद मानती है कि देश की 65% की जो आबादी है वो आज भी गांव में रहती है। यानी अगर आपको भारत की असली सेहत समझनी है तो आपको शहरों के चमकते धमकते मल्टी स्पेशलिटी अस्पतालों में नहीं जाने होंगे, बल्कि ग्रामीण भारत की जो CHC है और PHC है उसको देखने होंगे। और जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे, जब आप वहाँ पे देखेंगे, तो वहाँ की जो सच्चाई है वो आपको डरा देगी, शायद आपके पैर कांपने लगे। क्योंकि भारत सरकार की जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसकी अपनी रिपोर्ट हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया 2022-2023 कहती है कि ग्रामीण CHCs में आज भी 79.9% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो कुल पद 10 है, जिसमें 2 पे डॉक्टर है, और 8 कुर्सियां आज भी खाली है। आज भी भारत में हर 1 लाख ग्रामीण आबादी पे सिर्फ 3 और 4 डॉक्टर उपलब्ध है, जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की सिफारिश कहती है कि प्रति 1000 लोगों पे कम से कम 10 डॉक्टर होने चाहिए। और शायद इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और शायद एक बहुत बड़ा यह नतीजा है कि ग्रामीण भारत में आज भी जो गर्भवती महिलाएं होती हैं वो माँ बनने से पहले मौत के खौफ में जीती है। उन्हें मौत का डर सताता है। भारत सरकार के NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का साफ कहना है कि ग्रामीण भारत में 55% ऐसी महिलाएं हैं जो गर्भवती महिलाएं हैं, उनको समय पे विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा इलाज नहीं मिल पाता है। आज भी ग्रामीण भारत में 48% मौतें ऐसी बीमारियों से होती है जिनका इलाज समय पे हो सकता था, लेकिन सरकारी जो अस्पताल है वहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। अब सवाल यह नहीं है कि बीमारियाँ क्यों जान ले रही है, सवाल ये है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी ये कमी बनी हुई क्यों है, जहाँ सर्जन नहीं है, फिजिशियन नहीं है, बाल रोग विशेषज्ञ नहीं है, और न ही स्त्री रोग विशेषज्ञ है। और इन सबको देख करके आज मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर सरकारी अस्पताल में इमारत है, बेड है, मशीन है, लेकिन अगर डॉक्टर नहीं है तो शायद फिर वो अस्पताल नहीं है, बल्कि सरकारी झूठ का वो शोरूम है जिसमें हर दिन ग्रामीण भारत का कोई ना कोई दम तोड़ देता है। ग्रामीण भारत की सच्चाई आज भी यही है कि ग्रामीण भारत के गांव में ICU नहीं होते हैं, ICU है भी नहीं। वहाँ आज भी ऑटो की जो पिछली सीट होती है वही एम्बुलेंस होती है, और इसे हम स्टाफ की कमी नहीं कह सकते। ये पूरी तरह से सरकारी सिस्टम का स्ट्रक्चरल फेल्योर है।
और शायद इसका यह बहुत बड़ा वजह है कि अगर आज भी शहर में किसी को हार्ट अटैक आए, किसी को ब्रेन स्ट्रोक आए, तो उसका इलाज 30 मिनट में शुरू हो जाता है, पहले के 30 मिनट में शुरू हो जाता है। लेकिन वही हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक जो है वो गांव में किसी को भी आए तो सबसे पहले वो एम्बुलेंस ढूंढते हैं, फिर रेफरल, फिर शहर की ओर जाने का सोचते हैं, और तब तक शायद मरीज़ और शायद जो पेशेंट होते हैं वो अपना दम तोड़ चुके होते हैं। अब यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि इलाज में देरी क्यों हुआ, सवाल ये है कि क्या हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आपसे आपका पता पूछ कर आती है कि आप शहर से है या गांव से है, तो आपका भी जवाब होगा कि बिल्कुल नहीं। सवाल दूसरा यह भी है कि क्या सरकार की नज़रों में ग्रामीण लोगों की जो जान है वो कम कीमती है? क्या गांव वालों की जो जान है वो सिर्फ वोट बैंक के लिए है? क्या गांव वाली की जो जान है वो सिर्फ वोट के लिए है? खैर, इस सवाल का जो जवाब है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपकी जो सोच है उसके भरोसे छोड़ता हूँ कि जो आप सोचिएगा ज़रूर, जवाब ढूंढिएगा ज़रूर। चलिए अब थोड़ी बात कर लेते हैं डॉक्टर जनसंख्या अनुपात के वास्तविक सच का। सरकार कहती है भारत का डॉक्टर जनसंख्या अनुपात प्रति 836 लोगों पर एक डॉक्टर की है, जो कि WHO मानक से बहुत बेहतर है। सुनने में बहुत शानदार लग रहा है, मुझे भी लगा था, लेकिन इसमें एक छोटा सा फुटनोट छिपा है जिसको सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन हिल सकती है, आपको सदमा लग सकता है। इन आंकड़ों में सरकार ने आयुष डॉक्टर को भी शामिल किया है, और अगर सिर्फ MBBS और सक्रिय एलोपैथिक डॉक्टर्स की जो तस्वीर देखे वो काफ़ी डरावनी हो जाती है। फिर जो आंकड़े हैं वो बहुत ही तेज़ी से बदल जाते हैं। अब मेरा सवाल फिर आपसे होगा, क्या MBBS डॉक्टर की कमी हेमोपैथिक डॉक्टर को जोड़ देने से पूरी हो जाती है? और जवाब आपका भी मेरा भी कभी नहीं। सच तो यह है कि सरकार की इस विफलता का सारा बोझ सरकारी अस्पतालों के जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन पर गिरता है। नतीजा 24 से 36 घंटों की लगातार ड्यूटी, एक डॉक्टर्स पे सैकड़ों मरीज देखने की जिम्मेदारी, जिसके कारण शायद उनकी नींद पूरी नहीं होती है, मानसिक थकावट भी बनी रहती है। और फिर जब हम जाते हैं हॉस्पिटल में दिखाने और जब डॉक्टर का व्यवहार बदला होता है तो हम उनसे सवाल कर देते हैं कि डॉक्टर इतना चिड़चिड़ा क्यों है। ये सवाल खुद से भी होती है, उनसे भी होती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम यह भी कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में जो क्वालिटी है वो गिरती क्यों जा रही है, क्वालिटी मिल नहीं पा रही है। और हम अक्सर अस्पतालों की भीड़ को प्रशासनिक समस्या मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में यह प्रशासनिक समस्या नहीं है, यह मानव संकट का एक उदाहरण है, मानव संसाधन संकट का एक उदाहरण है। मेरा सवाल आज आपसे ज़्यादा है क्योंकि मुझे पता है कि सरकार से पूछने से इसका जवाब मिलेगा नहीं। शायद मुझे ये पता नहीं कि आपने कभी देखा हो या नहीं देखा हो, लेकिन आज तक मैंने कभी भी अपने भारत के स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य के किसी भी मुद्दे पे बात करते नहीं सुना है, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को करते नहीं देखा है। इसलिए मेरा जो भी सवाल होगा वो आपसे होगा, उसका जवाब आप खुद के विवेक से सोचेंगे, खुद से सोचेंगे और फिर जैसा होगा वो समझेंगे। अब आगे अगर सरकारी बजट पे बात करें, बजट की बात करें तो बजट भी कम है जिसका पूर्ति आपको करना होता है। 2017 की नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने साफ शब्दों में कहा था कि 2025 तक स्वास्थ्य पे जो खर्च है वो GDP का 2.5% होगा, लेकिन इकोनॉमी सर्वे 2023-2024 बताता है कि सरकारी स्वास्थ्य खर्च आज भी 1.9% से 2.1% के बीच अटका पड़ा है। अब सवाल फिर आपसे है कि जब सरकार कम खर्च करती है तो अंतर का भरपाई कौन करता है? और जवाब है सिर्फ आप। भारत के नेशनल हेल्थ अकाउंट 2021-2022 का कहना है कि आज भी 39.4% स्वास्थ्य खर्च लोग अपनी जेब से भरते हैं, और इसी वजह से हर साल 6 करोड़ से भी ज़्यादा लोग बीमारी के बाद गरीबी रेखा से नीचे आ जाते हैं। शायद हमारे देश में यहाँ बीमारी सिर्फ शरीर नहीं तोड़ता है, पूरी ज़िंदगी गिरवी रख देती है। और आज सच्चाई यह है कि अगर आपके परिवार में किसी को हार्ट अटैक आए, ब्रेन स्ट्रोक आए या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी आ जाए तो इलाज इतनी महंगी हो चुकी है हमारे देश में कि आपको इलाज कराने के लिए या तो कर्ज लेना होगा, अपनी ज़मीन बेचने होंगे, या फिर अगर आप ज़्यादा गरीब हैं तो शायद इलाज भी नहीं करा पाएंगे और अपने परिजन को खो देंगे। हाँ, सरकार ज़रूर कहती है कि हमने बीमा दे दिया, लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल, अगर सरकार बीमा दे सकती है तो डॉक्टर क्यों नहीं देती? एक बार आप फिर खुद से सोचिएगा, अपने विवेक से सोचिएगा
कि क्या बीमा डॉक्टर पैदा कर सकता है? क्या बीमा आईसीयू बना सकता है? क्या बीमा ऑटो की पिछली सीट जो है उसको एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर सकता है? या फिर क्या बीमा गांव में विशेषज्ञ डॉक्टर भेज सकता है? सच्चाई यह है कि बीमा सिर्फ बिल भुगतान कर सकता है, बिल चुका सकता है, इलाज नहीं कर सकता। और शायद इन सब आंकड़ों पे बात करते हुए साफ शब्दों में मैं कह सकता हूं, और आप भी इस बात से सहमत होंगे, कि जिस देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी जर्जर हो, वो देश कभी विश्व गुरु नहीं बन सकता है। मेरा काम था सवाल रखना। मैंने आपको आंकड़ों के साथ सवाल रख दिए। जवाब आप खुद से पूछिएगा, क्योंकि सरकार के भरोसे बैठिएगा तो सरकार के जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो तो जवाब देंगे नहीं। वो कभी कैमरे पे आते नहीं स्वास्थ्य पे बोलने के लिए। कैमरे पे वो बहुत आते हैं, स्वास्थ्य पे बोलने के लिए कभी नहीं आते हैं। कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वास्थ्य पे नहीं करते हैं। बाकी सब आप खुद सोचिएगा, खुद में जवाब ढूंढिएगा। धन्यवाद।